सकता, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता। जब भारत के विमान का अपहरण किया गया, और कहाँ अपहरण करके ले जाया गया? काबुल कंधार के अंदर। तब क्या हुआ? जब भारत का यान खड़ा था कंधारों की धरती पर, समस्या ये बनी हुई थी भारतीयों की मुक्ति पर। भीम छुपा कर मुंह बैठे थे बेशर्मी के दामन में, अर्जुन का गांडीव पड़ा था कायरता के आंगन में, अर्जुन का गांडीव पड़ा था कायरता के आंगन में। हम हमदर्दी खोज रहे थे काबुल वाले गैरों में, हमने टोपी जाकर रख दी अफगानों के पैरों में, जो अफगानी आतंकों की शैली गढ़ते देखे हैं, जिनके बाजू के सर की क्यारी तक बढ़ते देखे हैं, जो दामन में ओसामा लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छुपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छुपा कर बैठे हैं। अतिथि देव भव। इस बात को कैसे साबित किया भारत ने? उनकी साजिश मक्कारी में मेरा भारत चला गया। एक विश्वास ऐसी चीज होती है दोस्तों, कैसा चला जाता है, लेकिन भारत उनकी साजिश मक्कारी में मेरा भारत चला गया, और वार्ता करके उनके दरवाजे पर चला गया। भारत खून सने हाथों से हाथ मिलाने पहुंच गया। अरे भारत हो, भारत खूने हाथों से रे हाथ मिलाने पहुंच गया। सिंह राज कुत्तों के आगे पूंछ हिलाने चला गया, सिंह राज कुत्तों के आगे पूंछ हिलाने चला गया। अब अंतिम शब्द यही रहते हैं कि उस समय जब 36 के बाद कैदियों को मांगा गया, काश उन भारतीयों के माता पिता या उनके जो परिवार के सदस्य कहते कि ये भारत माता हमें प्रिय है, हमारा परिवार है। क्यों? काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, सिंहासन की आंखों का भी डोरा लाल दिखा होता, और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पितामह समा नहीं करते किसी शिखंडी को, भीष्म पितामह समा नहीं रे करते किसी शिखंडी को। नैन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता, ऊंचे सवर में लाल किले से हमने बोल दिया होता। तनिक खरोचे आई जो भारत के बासिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े रे बंदियों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े बंदियों को। बंधक भी बसते भारत का गौरव भी जिंदा रहता, और हमारा सर दुनिया में यूं शर्मिंदा ना होता। आतंकी के आंधी तूफान बादल सुगरते देखे, चांद तारे भारत माँ के चरणों में झुकते देखे। काश उन्हें हम हिंदुस्तानी यानी याद दिला देते, उनको क्या उनके पुरखों को नानी याद दिला देते, उनको क्या उनके पूर्वों को नानी याद दिला देते। अब राजनीति का क्या खेल होता है? राजनीति ने अपनी ही सेना के बाजू तोड़ दिए, बारी बारी समझौतों में खूनी कातिल छोड़ दिए। जब सिंहासन का राजा कायर दिखने लग जाता है, राजा ऐसी चीज होती है, और उस समय क्या हो गया था? जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लग जाता है। आखिर यूं झुकते झुकते दुनिया से क्या ले लेंगे हम, कोई दिल्ली मांगेगा तो दिल्ली दे देंगे क्या हम, कोई दिल्ली मांगेगा तो दिल्ली दे देंगे क्या हम। अब सिर्फ अंतिम बातें हैं कि क्या देश उन्हीं का है?
उन कारगिल पे लड़ने वालों का, सीमा पर लड़ने वालों का। अरे सोचो, जिनको माँ की याद नहीं, कैसी तस्वीर है मेरी माँ, सिर्फ पर्स में छुपाए फिरते हैं, जेब में छिपाए फिरते कि मेरी माँ ऐसी होगी, ऐसी तस्वीर होगी। वो आर्मी के जवान, वो सेना के जवान, वो भाई उधर बॉर्डर पर, जिनको पता ही नहीं कि 1 साल में जाना है घर, 2 साल में जाना है कहीं, मैं अपनी माँ की तस्वीर, अपने चेहरे को ही ना भूल जाऊं, इसलिए जुबां पे नहीं, जेब में लिए फिरते हैं। उनके लिए क्या देश नहीं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में यारो सैनिक बनना पड़ता है, संकट की घड़ियों में यारो सैनिक बनना पड़ता है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।